राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराणे ला सके। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। हे राजा परीक्षित, यह सोच जब समस्त देवता अपने अपने विमानों में बैठकर आकाश में आए, उसी समय प्रभु श्री कृष्ण जी बिजली की तरह चमकते हुए रथ में सवार होकर वैकुंठ को पधार गए। उस समय प्रभु के तेज को देखकर ब्रह्मादिक देवताओं की आंखें चुंधिया सी गई। तो इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, देखो, परम पिता परमेश्वर के साक्षात अवतार प्रभु श्री कृष्ण जी और उनका बलशाली कुटुंब भी जब संसार में जन्म लेकर नहीं रहा, तो पामर जीवों का अपने आप को अमर समझकर पाप करना सबसे बड़ी मूर्खता करना है। अतः मानव शरीर धारण करने के उपरांत सदैव सच्चे मन से प्रभु का भजन करते हुए शुभ कर्म करते रहना चाहिए। हे राजा परीक्षित, द्वारकापुरी पहुंचे दारुक राजा सारथी से समाचार सुनकर समस्त यदुवंशी जोर जोर से विलाप करते हुए प्रभास क्षेत्र जा पहुंचे और वहां पहुंचकर प्रभु श्री कृष्ण जी, बलभद्र जी के शोक में वसुदेव देव की और उग्रसेन ने अपने प्राण त्याग दिए और रुक्मणी आदि 8 पटरानियों में बलराम जी की पटरानी रेवती वहीं पर चिता बनाकर उसमें जलकर मर गई तथा इसके बाद प्रद्युम्न आदि वीरों की स्त्रियां भी अपने अपने पतियों की लाशों के साथ सती हो गई। फिर अर्जुन ने शास्त्र विधि से समस्त यदुवंशियों का दाह संस्कार कर 3 दिन वहां रहने के पश्चात गीता के ज्ञान से प्रभु श्री कृष्ण जी के वियोग के दुख को भुलाकर द्वारका में आ गए और वहां से समस्त स्त्री व बच्चों को अपने साथ लेकर हस्तिनापुर चले गए। अर्जुन के जाने के पश्चात द्वारकापुरी समुद्र के गर्भ में समा गई, लेकिन प्रभु श्री कृष्ण जी के मंदिर की झांकी अब भी कभी कभी दिखाई दे जाती है। हे राजा परीक्षित, अर्जुन के हस्तिनापुर पहुंचने के पश्चात उनके मुख से प्रभु श्री कृष्ण जी का गोलोक पधारने का समाचार सुनकर युधिष्ठिर आदि पांडव बहुत चिंतित हुए। फिर इसके पश्चात कलयुग का प्रवेश जानकर हस्तिनापुर का राज्य परीक्षित तथा मथुरा का राज्य व्रजनाभ, जो प्रभु श्री कृष्ण जी के कुल का था, को सौंप दिया गया। फिर 5 पांडव द्रौपदी सहित हिमालय की ओर चल दिए तथा वहां हिमालय पर हिम बर्फ में गलकर मुक्ति को प्राप्त हो गए। हे राजा परीक्षित, प्रभु श्री कृष्ण जी जिस दिन से गोलोक पधारे और उसी दिन से सत्य और धर्म नष्ट होते जा रहे हैं। लेकिन हे राजा परीक्षित, जो भी कोई प्राणी सच्चे मन से 11वें स्कंद को सुनेगा और सुनाएगा तथा इसमें बताए हुए ज्ञान मार्ग पर चलेगा, वह संसार में समस्त सुखों को प्राप्त कर अंत में मुक्ति को प्राप्त होगा। श्री सुखदेव जी के मुख से इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित बोले, हे मुनिनाथ, प्रभु श्री कृष्ण जी के गोलोक पधारने के पश्चात पृथ्वी पर किन किन राजाओं ने राज्य किया, आप मुझे उनके वंश का वर्णन सुनाइए। राजा परीक्षित के मुख से यह सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, बृहदर्थ के वंश में पुरंजय नामक सत्यंत प्रतापी राजा हुआ। उसका हम 9वें स्कंद में संपूर्ण वर्णन कर चुके हैं। उसी के कुल में भूनक नामक एक राजा होगा। उसका एक मंत्री उसे मारकर अपने पुत्र प्रधोत को उसके स्थान पर राजगद्दी पर बैठाएगा। उसके पालक के विशकयूप के राजक और राजक के नंदवर्धन नामक पुत्र होगा। हे राजा परीक्षित, ये 5 राजा प्रधोत के नाम से ही राजगद्दी पर बैठेंगे और 148 वर्ष तक पृथ्वी पर राज करेंगे। फिर एक शिशुनाग नामक राजा होगा। फिर क्रमशः कार्क वर्ण, क्षेम धर्मा, क्षत्रियज्ञ, विधिसार, अजातशत्रु, धर्मक, अजय, नानंदवर्धन और महानंदी राजा होंगे। ये राजा परीक्षित, इस तरह
पृथ्वी पर शिशुनाग वंशी 10 राजा 300 वर्ष तक राज करेंगे तथा महानंदी के एक नंद नामक राजा बड़ा बल शक्तिशाली होगा और समस्त राजाओं को पराजित कर पृथ्वी पर एक छत्र राज्य करेगा। उस राजा नंद के सुभाल्य और 8 पुत्र होंगे, लेकिन बाद में इन्हीं प्रसिद्ध नवो नंद राजाओं को चाणक्य नामक एक महानीतिज्ञ ब्राह्मण अपनी कूटनीतिज्ञता से नष्ट करके चंद्रगुप्त मौर्य नामक राजा को गद्दी पर बैठाकर धर्मपूर्वक पृथ्वी और राज्य का पालन करेगा। चंद्रगुप्त मौर्य के वारिस के अशोकवर्धन के सुयश के संगत के शालीसुख के सोम शर्मा के सतधन्वा के वृहद्रथ नामक राजा होगा। ये मौर्य वंश के 10 राजा 137 वर्ष तक पृथ्वी पर राज करेंगे। फिर इसके पश्चात वृहद्रथ का सेनापति पुष्पमित्र अपने स्वामी को मारकर राज करेगा और सुगवंशी राजाओं में सबसे पहला राजा होगा। उसका पुत्र अग्निमित्र का सुज्येष्ठ का वसुमित्रा का भद्रक का पुलिंद का घोषमित्र का व्रजमित्र का भागवत और भागवत का पुत्र देवभूति के नाम से प्रसिद्ध होगा। ये 10 राजा सुंगवंशी कहलाकर 112 वर्ष तक पृथ्वी पर राज करेंगे। सुंग का अंतिम राजा देवभूमि जिस समय पर स्त्री गमन आदि कुकृत्यों में फंस जाएगा, उस समय उसका वसुदेव नामक एक बुद्धिमान मंत्री उसे मारकर स्वयं राज्य करेगा। उसका पुत्र भूमित्र का नारायण और नारायण के सुशर्मा नामक प्रसिद्ध राजा होंगे। ये चारों राजा कर्णवंशी कहलाकर 345 वर्ष तक पृथ्वी पर राज करेंगे। इसके बाद सुशर्मा का एक महानीच सेवक अपनी स्वामी को मारकर कुछ समय तक स्वयं राज्य करेगा। फिर कृष्ण नामक नाम वाला उसका भाई राजा होगा। उसका पुत्र श्री शांतकर्ण का पौर्णमास का लंबोदर का विकल का मेघ स्वामित का अटमान का अनिष्ट कर्मा के दाल्य का तलक का पुरुषमीनु का सुनंदन का चकोर के 8 पुत्र होंगे, जिसमें अंतिम स्वास्तिक नाम का होगा। आज की कथा में समाप्त करते हैं। कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।